साथियों, जब हम शरीर के अंगों पर अपना नियंत्रण खो बैठते हैं तो वो अंग काम करना बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आंखों की रोशनी चली जाए तो आंख से देख नहीं सकते, पैरालिसिस हो जाए तो चल फिर नहीं सकते, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कहें कि बिना आंखों के आप देख सकते हैं, नियंत्रण खो चुके अंग भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, वो भी महज दिमाग में डाली गई एक चिप की वजह से। चिप बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मोबाइल में डाली जाती है। तो क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन दोस्तों, इस तकनीक पर काम शुरू हो रहा है। साल 2016 में एक स्टार्टअप के तौर पर शुरू हुई एलन मस्क की एक कंपनी न्यूरालिंक ने एक ऐसा ब्रेन चिप तैयार किया है जो इंसानी दिमाग में फिट हो जाएगा। और इस चिप के जरिए ऐसे मरीज जो अपने अंगों पर नियंत्रण खो चुके हैं, वे इसके जरिए अपने अंगों को नियंत्रित कर पाएंगे। साथियों, ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये तकनीक क्या है, ये कैसे काम करती है, इस चिप को ब्रेन में कैसे इम्प्लांट किया जा सकता है, और इस चिप से भविष्य में हेल्थ सेक्टर में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकेंगे। ये बेहद दिलचस्प सवाल हैं और इन सवालों के जवाब हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, एलन मस्क की कंपनी एक ऐसी चिप पर काम कर रही है जो शरीर के बंद हो चुके अंगों से भी काम कराएगी। कंपनी ने इस चिप का नाम लिंक रखा है और इस पूरी तकनीक को नाम दिया है टेलीपैथी। मेडिकल की दुनिया में ये एक क्रांतिकारी आविष्कार है। दरअसल एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने जो ब्रेन चिप बनाया है वो उन लोगों की मदद करेगा जो चल फिर नहीं सकते, यानी शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के जीवन में ये चिप बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। और सिर्फ सोचने भर से ये चिप उनके आसपास मौजूद डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाएगी और वो पहले से बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। इस ब्रेन चिप की मदद से न्यूरल सिग्नल को कंप्यूटर, फोन जैसे स्मार्ट गैजेट पर ट्रांसमिट किया जा सकेगा। अब ये ब्रेन चिप कैसे काम करेगी, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। असल में न्यूरालिंक की ये डिवाइस बेसिकली एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, यानी आसान भाषा में अगर हम कहें तो ये एक तरह की ब्रेन चिप है जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करती है। न्यूरालिंक चिप सिक्के के आकार की है जिसे रोबोटिक सर्जरी के जरिए ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया जाएगा। इस चिप का इस्तेमाल ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए किया जा सकता है। इस चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रोड वायर होंगे जिन्हें माइक्रोन स्केल थ्रेड्स कहा जाता है, और ये वायर्स इंसानी बाल की तुलना में 20 गुना ज्यादा पतले होते हैं। इन तारों में 1024 इलेक्ट्रोड्स होंगे जो दिमाग की हर हरकत पर, बारीक से बारीक हरकत पर नजर रखेंगे और उसे तकनीक से जोड़ने का काम करेंगे। ये इलेक्ट्रोड ही ब्रेन के न्यूरॉन सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। इसके बाद वो डाटा आगे न्यूरालिंक ऐप में जाता है, फिर डाटा को सॉफ्टवेयर डिकोड करता है और उसके बेसिस पर एक्शन होता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में किसी को कॉल करने की सोचेगा तो जो इलेक्ट्रोड है वो इस सिग्नल को प्रोसेस करके फोन को भेजेगा। इसके बाद न्यूरालिंक का सॉफ्टवेयर सिग्नल को समझकर कॉल कर देगा। दरअसल एलन मस्क की कंपनी ने इस चिप को ऑपरेट करने के लिए अलग से न्यूरालिंक ऐप को डिजाइन किया है ताकि ब्रेन एक्टिविटी से सीधे कीबोर्ड और माउस को बस उसके इशारे के बारे में सोचकर ही कंट्रोल किया जा सके। न्यूरालिंक डिवाइस को चार्ज करने की भी जरूरत होगी। इसके लिए भी अलग से कॉम्पैक्ट इंडक्टिव चार्जर को डिजाइन किया गया है जो बैटरी को बाहर से चार्ज करने के लिए वायरलेस तरीके से इम्प्लांट से जुड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार हमारे ब्रेन में इस चिप को कैसे इम्प्लांट किया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर काफी पेचीदा होता है और डिवाइस के इलेक्ट्रोड वायर इतने महीन हैं कि दिमाग में इसे लगाना इंसानी हाथों से संभव नहीं है। इसी वजह से डिवाइस को ब्रेन में लगाने के लिए अलग से एक सर्जिकल रोबोट को डिजाइन किया गया है। यह रोबोट एक मशीन के जरिए सर्जरी को ऑपरेट करेगा। मशीन में बहुत पतली सुई और सेंसर लगे हुए हैं जिनकी मदद से ये रोबोट खोपड़ी में एक छेद करेगा और इलेक्ट्रोड वायर को दिमाग के उस हिस्से में जाकर के प्लांट कर देगा जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है।
यानी हमारी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है। न्यूरालिंक चिप कैसे काम करती है ये तो आपने जान लिया। अब इस चिप से भविष्य में क्या क्या बदलाव होंगे इन्हें भी समझने की जरूरत है। इंसानी दिमाग में चिप इम्प्लांट तमाम ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो दिमागी बीमारियों से जूझ रहे हैं और चलने फिरने में सक्षम नहीं है। इस चिप के जरिए लकवा, पार्किंसन, ब्रेन इंजरी, मिर्गी के दौरे, डिप्रेशन, अंधेपन, बहरापन, इन तमाम सारी बीमारियों का इलाज इस चिप से संभव हो पाएगा। बहरहाल एलन मस्क की कंपनी इस तकनीक पर काम कर रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये तकनीक भविष्य में सफल भी होगी और जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद भी साबित होगी। लेकिन ये सब अभी एक तरीके के ट्रायल प्रोसेस पे टिका हुआ है और भविष्य में इसके रिजल्ट्स आगे आएंगे, जिन पर अभी बहुत मजबूताई से टिप्पणी करना ठीक नहीं या फिर बहुत जल्दबाजी होगा। बहरहाल न्यूरालिंक को लेकर के, इस ब्रेन चिप को लेकर के हमने जो ये रिपोर्ट आपको बताई, यकीनी तौर पर ये इंटरेस्टिंग जानकारी सुनकर आप बहुत रोमांचित हुए होंगे। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को, इस जानकारी को अगर आप पसंद कर रहे हैं, आपको ये पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।